ये दोनों बच्चे इस बार CHSL में क्वालिफाई किए हैं। हाँ, और CGL का आ रहा है हमारा 299। चलो, तो अपना अपना परिचय दो, एक आध लाइन कुछ बच्चों को अगर पूछना है। तो बैच के यहाँ गया कॉलेज वाले फर्स्ट बैच था, खुला वाले बैच से ही है। और इस बैच में और भी बड़े सुंदर सुंदर रिजल्ट आए हैं और आने वाले हैं। एक इस बार CGL में ही बैच में वेद का खराब हुआ, उसका कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं किया। मोटा मोटी इस बैच से इस साल CGL में अभी उस टाइम के बच्चे थे 8 से 9 रिजल्ट अभी आने वाले इस बैच। ये दो लोग इस बार सफल हुए, है ना। और आगे और बेहतर करें इसके लिए कामनाएं इनको। बाकी कुछ आपको, अरे ताली जरा जोर से मरा हुआ जैसा बजा रहा है। चलो दो, इन लोग का भी दोपहर का ही बैच था, है ना, 1 बजे से। हेलो। सबसे पहले तो मैं निशान सर को दिल से थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ। आप लोग को भी मेरा प्यार, कि मतलब आप लोग भी अब पढ़ रहे हैं तो आगे अच्छा ही कीजिएगा। मेरा नाम नीतीश कुमार है। इस बार मेरा CHSL में रैंक रहा 294। मेरा मार्क्स था ओवरऑल, मतलब 360 का होता है एग्ज़ाम, उसमें से मेरा मार्क्स था 335। इंग्लिश में फुल स्कोर है, तो उसके लिए एक बार फिर से निशान सर को धन्यवाद कहूँगा। मतलब हाँ, पहले उधर कम बोर्ड था उधर। ये तो वही, मतलब हम लोग भी आए थे। मेरा तो मतलब इंग्लिश के मामले में कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। हम जीरो से स्टार्ट किए वही। सर आते हैं तो सबसे पहले सर यही बोलते हैं कि मतलब मैं वो उनको भी सिखा सकता हूँ जिनको ये भी पता नहीं है। मतलब जैसे बोले कि आई गो टू पटना, इसका मतलब ये हो गया कि मैं आम खाता हूँ। उनको भी सिखा सिखा दूंगा, वहीं से हम सीखे हैं। आज इतना मतलब अच्छा रहा। बाकी बाकी तो इसमें मतलब कई सारे सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मेहनत कीजिए अलग अलग। मतलब हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, 2022 में बैच स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। पहले तो सर वहाँ नूतन नगर में पढ़ाते थे, 2022 में यहाँ पे आया था, तो हम लोग का ही फर्स्ट बैच था। हम सर ज्वाइन किए थे मार्च में, ज्वाइन किए थे मार्च 2022 में। हम लोग का विदाई हुआ था जनवरी 2023 में। तो उसके बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं सर से कनेक्टेड ही रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन। फिर वहाँ पे सर का बहुत बैच चलता था नूतन नगर में, तो वहाँ गए। और वही का मतलब सर ही का इतना मेहनत रहा कि आज हम लोग इतना अच्छा किए हैं। थैंक यू। का तो मतलब इतना भास्ट सिलेबस वो हो जाएगा। मतलब जैसे आप अगर SSC के लिए ही करना है तो मतलब बुक भी तो ऐसे है, पर परमार सर का भी अभी अच्छा चल रहा है, तो परमार सर से भी पढ़ सकते हैं या उनका नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे तो यहाँ भी सर चला रहे हैं, यहाँ पे अगर आ जाइएगा, मतलब अभी सर चला रहे हैं ना शायद सेट प्रैक्टिस, उसमें आइए, उसमें तो फिर बेस्ट होगा ही। फिर उसमें सोचना ही रहेगा, सोचना ही नहीं रहेगा कि हमको क्या करना क्या नहीं। वो तो यहाँ सब मिल ही जाएगा पूरा कंटेंट। और किन्हीं का ठीक है, बाकी अब लोग भाई बोलिए। थैंक यू।
सबसे पहले सबसे पहले निशांत सर का थैंक यू कहना चाहेंगे उनके वजह से जैसे होता है ना कि बिहार बोर्ड के बच्चे कुछ भी नहीं आता है। हम तो वो थे ना कि कोई से सुने कि निशांत सर पढ़ाते हैं, शायद पहले नूतन नगर में इनका बैच चलता था वहीं। तो वो एक दोस्त जाता था तो वो बोला कि निशांत सर के पास जाओ अच्छे हैं। हम वहाँ शायद बैच स्टार्ट होने से 4 मंथ पहले पेमेंट कर दिए थे कि हमको पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है। फिर रोज मंथ में लास्ट संडे को जरूर फोन करते सर गया कॉलेज कब बैच आ रहा है। अरे बाबू आ जाएगा 15 दिन, करते करते 4-5 मंथ उसमें निकल गया। फिर स्टार्ट हुआ तो मतलब स्टार्टिंग से थे और हम लोग दोनों दोस्त हैं साथ में ही 11-12 से दोनों साथ में ही रहे। फिर इनको ये भी शायद पहले ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे थे तो इनका अच्छे से नहीं हो पाया था, तो इनको साथ में चलिए चलिए इनको भी लेकर आ गए। फिर दोनों का सिलेक्शन साथ में, तो उसका अलग खुशी होता है कि जब साथ में दोस्त है ना तो कुछ भी किया जा सकता है। और पिटाने की बात आया ना, सबसे ज्यादा क्लास में हम पिटाते थे। थोड़ा सा बदमाशी करने वाला वो आदत हो जाती, जैसे भोला है वो पीछे से कुछ बोलते थे और हम आगे बैठते थे हंस जाते थे, सर का ध्यान आ जाता था, उनको लगता था कि हम ही बदमाशी कर रहे हैं, वो पिटाते थे। और रहा अब तैयारी का, सबसे पहले तो इंग्लिश के लिए तो सफिशिएंट है यहाँ। मतलब एक होता है ना कि पहले आप सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। फाउंडेशन बैच मतलब हर हाल में क्लियर होना चाहिए। नहीं होता है ना तो जैसे आप स्टेट बैच में आइएगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा ना तो लगेगा कि अरे मेरा तो ये पढ़ा ही नहीं है। लेकिन आपका जब फाउंडेशन बैच पूरा किया हुआ रहेगा तो आपको अंदर से लगेगा शायद हम अच्छे से नहीं पढ़े हैं इसलिए नहीं बन रहा है। वो कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि नहीं अब करना होगा, फिर करिएगा। इसलिए सबसे पहले बैच कीजिए और सर का बॉ बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। पर्सनली अगर नहीं इंग्लिश समझ में आता है तो बॉ बैच एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इंग्लिश ना आधा समझ में नहीं आता पढ़ने में, इसलिए छोड़ देते हैं। खास करके बिहार वाले तो पक्का उसी को छोड़ते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब बॉ बैच थर्ड बैच ज्वाइन कीजिएगा तो लगेगा कि 10,000। ऐसा नहीं है कि सब कुछ यूज आता है, लेकिन लाइफ में ना बहुत कुछ ऐसा है ना जो आपको अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर देगा। बहुत कुछ वोकैब वही के लिए आता ही है कि मतलब जैसे पढ़ाएंगे ना तो लगेगा कि अरे जैसे प्रीवियस ईयर याद रहता है बच्चों को, मैक्सिमम को तो प्रीवियस ईयर याद सर पढ़ाएंगे तो प्रीवियस ईयर 2 रहेगा, यहाँ से 2 आएगा, सर वहां तक लिख देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से बढ़ रहा है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना तब मजा आने लगता है कि अच्छा, उस समय लगेगा पहले ताली बजाए उसके बाद बनाए। वो वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर बर्ड बैच ज्वाइन करते हैं तो। और रहा मैथ, अब मैथ के लिए क्या बोले, बस पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गर्दा उड़ा के कीजिए जितना कर सकते हैं। तुम पाव बैच वाओ, उससे पहले सबसे पहला जो बर्ड बैच आया तो उसमें हम थे। वहां के बाद ना यहाँ से नूतन नगर जाना थोड़ा सा तो टेंशन होता था, लास्ट में छोड़ दिए। फिर सर का ऑनलाइन बैच आया तो ऑनलाइन ज्वाइन किए, तो 1 हफ्ता करने के बाद वो होता है ना ऑनलाइन में पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन याद ही नहीं कर पा रहे हैं दोनों। वही हो रहा था, दोनों साथ में ही करते थे, याद ही नहीं हो पा रहा है। फिर सोचे कि ज्वाइन कर ले, फिर दोनों लाइब्रेरी में बैठकर स्टार्ट किए साथ में पढ़ना, तब जाके फिर थोड़ा सही हुआ। वही पढ़िए कम लिखिए ज़्यादा, उसमें वोकैब होता है कि जितना ज़्यादा आप लिख रहे हैं उतना ज़्यादा है। ये मत जैसे हम लोग करते हैं ना, सर बताते हैं कि इधर ढाक लिया ऐसे ऐसे करके इधर बोल रहा है, इसका मतलब कुछ होता है, फिर इधर अच्छा ये होता है, सर का ये एग्जाम्पल है, वो होता है रियली में होता है। हम लोग भी वही करते थे, उसकी वजह से नहीं हो पाता था। वो कितना वोकैब का 2-3 कॉपी तो ऐसे ही पड़ा होगा, प्लस रफ में कितना होगा वो अलग ही होगा। चंडीगढ़ हरियाणा वाले बच्चे नहीं है, 3 महीना में रिजल्ट और 6 महीना में रिजल्ट जो आता है, तो जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ा है उसको पता है कि पढ़ाई क्या होती है। 3 महीना और 6 महीने की पढ़ाई नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर पहले 3 महीना में ये हो जाएगा, 6 महीना में रगड़ना पड़ता है बाबू, हकीकत है रगड़ना पड़ता है। और मुझे जहाँ तक याद है इन लोगों का बैच 14 महीने चला है, 14-15 महीने लोग ग्रामर मैंने, वर्ड का तो भाई छुपा ही नहीं रहता। वो जाएगा ही, अगर आपको कंसेप्ट सिखाना है कैसे बच्चे के साथ आप काम कर रहे हैं,
अब एक दो बच्चा मान लीजिए समझ रहा है, तो हम एक बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं बैठे ना कि वो बड़ा तेज बच्चा है, तुरंत जवाब दे दिया चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। जब तक क्लास का अंतिम बच्चा, मेरा ध्येय जब मैं बोर्ड पर आता हूं, मुझे सिंपल बात पता है, अगर मैं कोई बात बताने निकला हूं अभी, तो क्लास का मेरे नजर में सबसे कमजोर बच्चा है जो एक लाइन लिख नहीं पाता बोर्ड से देखकर, अगर उसको मैंने सिखा दिया तो मेरा दिन सफल है। तो मैं उसके लिए, आपको क्या लगता है कि एक पॉइंट को 6 बार और 36 बार क्यों लिखवाते हैं? वो तेज बच्चा के लिए थोड़े ही लिखवा रहे हो, तो बोर हो रहा है कि सर 3 बार तो हो गई, चौथा बार फिर बता देते थे। मैं उसको पढ़ाता ही नहीं हूं। जो बच्चा सबसे पीछे है, जो अंतिम पायदान पर है, अगर उसको आप बीच में भी ले आए ना तो वो ज्यादा संतोष है। उसका रिजल्ट होना नहीं होना एक अलग विषय है, लेकिन ये संतोष की वो भी कुछ सीखा, उसको भी लगता है कि मैं आज आया क्लास में 2 घंटा बैठा, मैं ये 4 बातें सीख कर जा रहा हूं। तो उसको ध्यान में रखकर मैं करता हूं, इसीलिए वो इतनी बात, आप एक एक बात को 6-6 बार 8-8 बार सुनते। तेज बच्चों को तो याद आ गया सुन के, हाँ ये पढ़े थे सर, आगे बढ़िए, बात खत्म हो गई। तो आप मेहनत कीजिए, जहां है जितनी भी आपकी क्षमता है, अपनी क्षमता को पहचानिए, अपने रिसोर्सेज को पहचानिए, क्या कमी है उसको पहचानिए, मेहनत कीजिए। और ये सारे बच्चे जो आप देख रहे हैं अभी जो स्टेज पे खड़े हैं, ये दोनों बच्चे परिश्रम और सिंसियरिटी, इनके बैच में सिंसियर में लोग वहां बैठता था, पहले बोर्ड उधर था तो वहां पे बैठता था इन लोग, है ना। और चंगड़ा था, क्या नाम था उसका, नाम था वेद प्रकाश, तो था ही यहाँ चंगड़ा एक तो, हाँ दुबे जी, हाँ नम्मा क्या चीज तो था, खैर। और उस बैच में बच्चियां थी, पता नहीं सब क्या है, संपर्क में नहीं है, क्या था, एक मणिकर्णिका थी, झांसी की रानी, हाँ वो भी अच्छी बच्ची थी, पता नहीं सब टच में नहीं है। खैर रिजल्ट्स और आएंगे, इनके बैच से रिजल्ट तो अभी आने शुरू हुए, और भी रिजल्ट्स आएंगे, बट समय लगता है। इस भाव के साथ हकबकाना नहीं है, सब्र रखना है, एक बार नहीं हुआ अगली बार प्रयास करें। और आपको हमेशा मैं बोलता हूं कि ये बात समझिए कि आप कहाँ पहुंच रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप शुरुआत कहां से करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी पीएम बन जाए वो मेरी नजर में बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो खानदानी पीएम है, सब 3-3 पीएम वाला परिवार है उसको, तो वो पीएम बन गया, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक मजदूर का बेटा अगर एसडीओ बन जाए, डीएम बन जाए, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप शुरू कहां से कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू अचीव। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप लोग शुरू कहां से कर रहे हैं, जमीन से नहीं रे बैल, पाताल से। यहां से शुरू करना होता तब तो कोई बात ही नहीं था, आप माइनस से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत से फिर से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, सीजीएल में और अच्छा करें। और इस बार तो अभी आने वाला है, खैर कितना, अब तुम्हारा कितना था लोग इंग्लिश में? में 2 गलत, आपका पूरा था, बहुत बढ़िया। 120 आउट ऑफ 120। और जब मैं बोलता हूँ ना बच्चों को, नए बच्चों को या नए बैच में, तो लगता है सर ऐसे ही बोल दे हथी हो, इतना ही थे क्या। वेल, पिछले 15 साल में कोई ऐसा साल नहीं बीता, कोई ऐसा सिंगल ईयर नहीं बीता है जब ऑल इंडिया रैंकर्स अपने क्लास से नहीं आए हो। ऑल इंडिया रैंकर्स इस बार सीपीओ में 4 से 5 ऑल इंडिया रैंकर आएंगे, अंडर 50 अंडर 100 में, गारंटी है। 200 में 200 वाले बच्चे आ रहे हैं, सब बिहार बोर्ड। ये जो डर बैठाया हुआ है ना बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड, वो एकदम निकाल दीजिए। और दूसरा, जुगाड़ वाला पढ़ाई नहीं करना है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करोगे तो जो फाइनल, जब क्लोज टेस्ट सॉल्व करने जाओगे तो वो काम नहीं आएगा। जब आपको पता है कि एक जगह एक वाक्य हमारा प्रीपोजिशन से खत्म हो रहा है, बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसमें 2 वर्ब से शुरू और एक ही नाउन से शुरू हो रहा है, तो ये अकल भी तो लगाना है ना। उसके बाद वही आने वाला है, पीओ आने वाला है, इतनी छोटी सी चीज। ये तभी जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ वाक्यों को पढ़ते हैं, रीडिंग करेंगे। तो व्हाइट बुक के लिए क्यों बार बार आप लोग को पुश करता हूं, व्हाइट बुक का एक एक वाक्य जो है कि क्वेश्चन जो है 30 शब्द का क्वेश्चन है, उसको तोड़ दीजिएगा तो पीक्यूआरएस बन जाएगा। तो जब आप व्हाइट बुक का एक क्वेश्चन बना रहे हैं और उसका स्ट्रक्चर समझते हुए बना रहे हैं, तो आप एक तरह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेंटेंस का समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं, ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। वही चीज आखिरकार आपकी पीक्यूआरएस में काम आने वाली है।